जब हम लोग पहले गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे सरकार, तो साइकिल चलाते थे। आप में से जो साइकिल चलाए होंगे पहले कैंची चलाते हैं, क्योंकि पूरा पांव पैडल तक पहुंचता नहीं था, तो उसके साइकिल के ट्रायंगल में से एक पांव भीतर डाल करके और उसका सीट पकड़ के ऐसे यहां दबाकर और एक हैंडल पकड़ के उसको चलाते थे कैंची। और जब पैडल पर पांव जाने लगे तो चढ़ के और फिर चलाते थे। तो जब नहर पर साइकिल चलाते थे ना गांव के, और सामने से यदि हवा आ जाए तो बड़ा कष्ट होता था, और वही हवा यदि पीछे से आ जाए तो बड़ा आनंद होता था। पैडल मारना भी नहीं पड़ता था, साइकिल दौड़े भागी जाती थी। आज भी आप अमेरिका यदि जाइए ना, तो अमेरिका जाने में भारत से यदि 15 घंटा लगता है तो आने में 14 घंटा ही लगता है। क्यों? यहां से जाते समय हवा सामने से रहती है, इसलिए जहाज को अधिक समय लगता है। आते समय हवा पीछे से रहता है, इसलिए जहाज जल्दी पहुंच जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, पवन सभी कपियों के जाने के बाद हनुमान जी पीछे से पवन पुत्र बनकर जा रहे हैं, यानी हवा लेकर। इसका अर्थ है यदि किसी कपि के मन में जाने का मन नहीं भी होगा तो हनुमान जी अपने वेग से उसको लेकर के राम कार्य में चले जाएंगे, इसलिए सबसे पीछे गए हनुमान जी। हनुमान जी लेकर चले। भगवान ने कहा कि जाइए हनुमान जी। बुलाकर भगवान ने सिर पर हाथ रखा, अपनी संध्या की मुद्रिका दी और कहा, अनेक प्रकार से सीता को समझाकर मेरा विरह बल बताकर शीघ्र आइएगा। राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और राम जी ने हनुमान जी को आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है अब कोई भी माई का लाल हनुमान जी को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि राम जी का वचन ही हनुमान जी को ले जाएगा और वचन ही हनुमान जी को लेकर के आएगा। ये कथा कहती है, कोई भी कार्य करने जाइए, घर में श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेकर के जाइए। जब श्रेष्ठ का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। हनुमान जी चले कपियों को लेकर। स्वयं प्रभा मिली एक गुफा में। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां रामेश्वरम है आज। वहां जटायु जी के भाई संपाति जी मिले। क्या नाम है उनका? और संपाति जी ने पूरा डिटेल एड्रेस बताया सीता मैया का। बोले, मैं रोज देखता हूं, मैं देखा हूं तुम अनाहि गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं न करतेऊं संपाति बोले, मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे, वहां पर देखिए सीता जी बैठी है, मुझे दिखाई दे रही हैं। सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। बोले, जामवंत जी और सहायता करिए। संपाति जी बोले, और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बोले, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक कार्य कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? संपाति बोले, एक छलांग लगाकर, छलांग समझते हैं ना, बंदर जो छलांग लगाते हैं, बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता हो। कितनी दूरी? 100। यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर होगा? दिल्ली ना, दिल्ली ज्यादा होगा। क्या भैया? 1400। दिल्ली 1400 तो 200 और घटा दीजिए पहले। जयपुर, जयपुर, हाँ जयपुर मान लीजिए। अब कौन जानना, नापना थोड़ी है, मान लीजिए जयपुर। हाँ, 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में। संपाति बोले, द्वारिकाधीश मंदिर प्रांगण से छलांग लगावे
आज जयपुर के गोविंद देव जी के प्रांगण में जाके उतरे, इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 योजन की, वही राम जी का कार्य करेगा। विनोद जी, संपाति जी बोल के चले गए। अब उनके जाने के बाद ये जो बानर है, नल नील अंगद, ये सब आपस में बैठे और कहने लगे कौन जाएगा हो, इतनी दूर छलांग कौन मारेगा 100 योजन की, इम्पॉसिबल है। एक कपि बोला अरे कम रहता तो हम ट्राई भी कर सकते थे, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। कितनी छलांग? 20 योजन। दूसरा कपि बोला तुम क्या मारे हो, 30 मार के मैं बैठा हूं यहां पर, 30 योजन। एक कपि बोला तुम 30, हमारे सामने तुम दोनों बहस रहे हो। जामुन जी 50 योजन लिखिए, 50 योजन जा सकता हूं, एक छलांग में 50 योजन। जामुन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामुन जी बोले बजाइए इनके लिए ताली, आप लोग बजाइए ताली, 50% कवर कर लिए 50 योजन। और कोई कपि बैठा है यहां आगे जाने वाला। एक कपि बोला जामुन जी मैं पूरा हिम्मत बांध लूंगा तो 70 योजन चला जाऊंगा, 70 योजन। बोले शाबाश, डबल ताली मारिए इनके लिए। 70 योजन हिम्मत बांधिए। और कोई वीर बैठा है, आप जा सकते हैं। कौन जाएगा 100 योजन? 70 के आगे कौन जा सकता है? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 योजन चला जाऊंगा, 90 योजन। जामुन जी बोले लगातार ताली बजाइए इनके लिए, लगातार। क्या बात, बहुत सुंदर, बस पहुंचने वाले हो, एक बार और हिम्मत बांधो, 90 के बाद 100 योजन। कौन जाएगा? अब जितने बानर थे सब 90 योजन वाले का मुंह देख रहे थे। एक ने पूछा सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? 90 योजन सोचे हो कभी? अब 90 के आगे कोई सांस नहीं ले रहा है। जामुन जी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। बताइए कौन जाएगा 100 योजन? कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार कहे हम जाएं, हम जाएं। जामुन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे, कहीं उड़ न जाए। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब के मरी जाओगे। कितना जाना है? जामुन जी को क्रोध आ गया। बोले अपने आप को तुम लोग युवान कहते हो, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है मेरे। जब मैं युवावस्था में था उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवावस्था थी। आज मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले लिखिए लिखिए, मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए मैं जाऊंगा 100 योजन जाऊंगा। हाँ बजाइए, जोर से ताली बजाइए इनके लिए, 100 योजन। जामुन जी बोले लेकिन आप प्रसन्न क्यों नहीं अंगद जी? 100 योजन जाएंगे तो आनंद का विषय है। बोले अंगद की जा तो सकता हूं, रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है कि आ पाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं जी असंशय कछु। जामुन जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जोर से बोलिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जा सकता सब अपना अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़े हैं। 20 योजन, 30 योजन, 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो एक काम बहुत अच्छा करता है, फोटो खिंचवाता है केवल। हाँ, जहां कुछ हो जाए सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा। काम करने वाले को टाइम कहां है फोटो के लिए? जामुन जी पूछे कपियों से हनुमान जी कहां है? बोले पता नहीं, इधर प्रेम भिक्षु जी का एक मंदिर है, वहीं कीर्तन चल रहा है। सामने ही प्रेम भिक्षु जी का एक मंदिर है राम जी का, वहां अखंड कीर्तन चल रहा है। हम देखे वहीं जाके बैठे हनुमान जी।
जामवन जी लेकर कपियों को गए वहां और जाकर देखे हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम। 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 कहे रीछपति सुनु हनुमाना। कहे रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे ओ बलवाना। का चुप साधी रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले हे बजरंग बली आप मौन क्यों है? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले कीर्तन का समय नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली आपके लिए कौन सा कार्य संभव है जो आप नहीं कर सकते? बोलिए आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम। 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 राम काज लगी तव अवतारा सुनतै भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा सुनतै भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले हनुमान जी आपका कार्य केवल राम कार्य के लिए हुआ है, उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है, चलेंगे ना आप? हनुमान जी महाराज जैसे सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी लिखते हनुमान जी सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, इतना विशाल स्वरूप बना लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह के आवाज में दहाड़ उठे, बोले जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा, इस समुद्र को खेल खेल में लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, पूरी सेना के साथ रावण को समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए त्रिकूट पर्वत के साथ लंका को हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रख दो, मैं क्या करूं शीघ्र बताइए। रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका को ले आऊं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, कम डाउन। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका उठाकर यहां लाइएगा। हनुमान जी बोले जाकर करूंगा क्या? जामन जी बोले एक काम, इतना कर होता तुम जाए। इतना कर होता तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुने आए। सीतहि तहि देखी कहु सुने आए। जामन जी ने कहा आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आकर के राम जी को दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना, उसको छुइएगा भी मत, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त हैं।
राम जी जाएंगे निशाचरों को मारकर सीता जी को लेकर के आएंगे, हम और आप तो केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात बताइए? अभी तो बोला हूं, चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके राम जी को आकर के बताइए ये बात। और यहीं से बाबा प्रारंभ करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल भाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेरी। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेरी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी कपियों से बोले, जब तक मैं पता लगा कर नहीं आ जाता हूं आप लोग यहां से जाइएगा मत। क्या बोले? यहां से जाइएगा मत, हमको पता है समुद्र के किनारे व्यवस्था नहीं है, यहां रहने में आप लोगों को थोड़ा दुख होगा, कष्ट सहिए, कंद मूल फल खाइए, लेकिन जब तक ना आ जाऊं यहां से हिलिएगा मत। क्यों? हाँ, पहला कारण तो ये कि यदि ये बिना पता लगाए चले गए तो सुग्रीव कहीं मान दे इन लोगों को। और दूसरा कारण, यदि न भी मारे और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं रहेंगे और हम लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, प्रतीक्षा करिए मेरी। ये क्या है? जीवन में उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। उसका जो सुख है ना वो बड़ा अद्भुत है। होता क्या है, जीव क्या करता है, काम को हो पवन देव का। हनुमान जी बोले रुकिए, पिताजी का मित्र चाचा जी होते हैं, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर पुण्य कीन्हा। अब बोले चाचा जी विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके और हनुमान जी महाराज चले। हलचल कहां तक गई थी? नीचे उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत यवनी। देवताओं ने पता लगाया तो पता चला हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देखिए, जो आदमी कहीं गया रहता है और मार खा के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हम गए थे तो हमारी सेवा हुई थी, इनकी भी वैसे ही सेवा होगी। देवताओं को हनुमान जी पर भरोसा ही नहीं है। उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? सुरसा हनुमान जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो भूख, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन्यू जतन दे नहीं जाना। फिर हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। जब किसी भी प्रकार से सुरसा श्री हनुमान जी को नहीं जाने दी
तो हनुमान जी बोले एक काम करो, मुंह खोल के खाओ, हमको खा लो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। फिर सुरसा 4 जोजन को हुई तो हनुमान जी 8 जोजन के, डबल का खेल शुरू हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, 16 जोजन मुख ते छयऊ। हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जानते ही आनन के ना, सत्य जो जानते ही आनन के ना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते 1 जोजन की गई, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, बोलिए, सुरसा 16 तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोल दिया, शरीर छोड़िए। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। ये जो मुंह खोली अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। राम जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल के बैठ गई, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरा एक हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, दूसरा हाथ सीता मैया के पास पहुंच जाएगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। फिर राम जी भी सोचेंगे इनको भेजा हूं पता लगाने के लिए, तो ऊपर कहां जा रहे हैं। क्या गारंटी है, हनुमान जी सोचे कि मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल बैठी। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, लघु नहीं अति लघु, पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, उसके मुख में गए, आधे घंटा मुख के भीतर पेट में जाके घूमते रहे। फैटी लीवर था उसका, इतना गदा मार के सब फैट बाहर निकाल दिए उसका। थोड़ा ब्लॉकेज भी था, वो भी क्लियर किए। आधी घंटे में हनुमान जी भीतर से बाहर आए, आकर के हाथ जोड़कर बोले मां अब तो मैं तुम्हारे मुख में जाकर के बाहर आ गया हूं, पेट से बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराकर बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला आपको? सुरसा बोली आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा आ गई, हनुमान जी चले और लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका मालूम है इसका काम क्या है?
आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी और खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। शायद आपको पता हो कि ना हो, अमेरिका में, उस अमेरिका के साउथ कोस्ट पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। समुद्र में एक आइलैंड है, अटलांटिक ओशियन है वो। अटलांटिक ओशियन में एक बरमूडा आइलैंड है, वो फ्लोरिडा स्टेट के पास में एक ट्रायंगल बनता है समुद्र में जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बहुत बड़ा एरिया है समुद्र में, उसके ऊपर से न कोई हवाई जहाज जाता है न नीचे कोई पानी का जहाज जाता है आज भी। क्यों जाता है? तो डूब जाता है। उसी तरह यहां लंका में भी उसने एक ट्रायंगल बना के रखा था जहां सिंहिका को बिठाया था, कोई भी जीव जंतु उड़े उसको खींचकर डुबा के मार दो। गोस्वामी जी कहते हैं उसने हनुमान जी के साथ भी यही छल किया। हनुमान जी के परछाई खींच के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी नीचे देखे, अरे तो सिंहिका मुझे मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दिए, हल्का कर दिए, जल्दी खींचो नीचे। किसी ने कहा हनुमान जी आप नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले जब तक उसके रेंज में नहीं जाऊंगा उसको राम जी का प्रसादी कहां से दूंगा मैं। खींच के जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? हम मर गई। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, मर गई बिलबिला के। मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, देखे लंका को चारों तरफ योद्धा दिखाई दिए। हनुमान जी बोले इतने योद्धा हैं, दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप बनाए। मशक यानी मच्छर नहीं बने, इसीलिए पूछा मैं। हम लोग जानते हैं हनुमान जी मच्छर बन के चले गए, मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उस बच्चे के आकार को भी मशक कहा जाता है, जितना बड़ा उसका साइज होता है। हनुमान जी है कपी के ही रूप में, अपना साइज छोटा कर लिए कि ये देख ना पावे। मेन गेट पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी, उसको पता ना चले कि मैं एंट्री ले रहा हूं लंका में। हनुमान जी मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिरि नरहरे, लंका ही चले सुमिरि नरहरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोली। एक निश्चरे, सोता चल सिमोहिनिंदरे, सोता चल सिमोहिनिंदरे, जनहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, नहीं नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से एंट्री लिए, और उस मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है लंकिनी। आपको बताऊं ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। कोई भी विदेशी लंका में एंट्री करे तो उसका ये वीजा पासपोर्ट चेक करती है। मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में चुपचाप जा रहे थे, उसने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। बोला अच्छा, मेरे रहते लंका में डंकी मार के एंट्री हो रही है, यहीं पर मैं बैठी हूं, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिखाए चोरी करने आया है लंका में। चिल्लाई हनुमान जी पर, आए सट, तो जानता नहीं लंका में जो चोरी करने आता मैं उसको पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, अपनी मुष्टिका हनुमान जी ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए थे। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई? वो जहां जाता है रावण वहीं से चुरा के ले आता है। लंकिनी बोली पीछे क्या चोरी करके छुपाए हो? हनुमान जी बोले छुपाया नहीं हो, भारत से लेके आया हूं। पूछी क्या लाए हो? हनुमान जी बोले मलदहवा आम है। आम है, आम खाओगी? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं।
अभी खिलाया हूं, उसका टेस्ट वो भूली नहीं है। हनुमान जी बोले नीचे आओ, अभी खिलाता हूं तुमको। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुष्टिका निकाले हनुमान जी और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर हन दिए। मुठिका एक महाकपि हनुमान जी निकाले, रगड़े 3 बार, बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, अभी राधे श्याम हुआ। बेहोश होके उतनी दूर जाके गिर गई, खून की उल्टी करके गिरी। हनुमान जी गए, जा करके उठा करके पूछे कैसा स्वाद था? हनुमान जी पूछे कैसा स्वाद था? उधर जब हनुमान जी आम काटेंगे ना तब स्वाद का पता चलेगा। सोघक थोड़े पता चलेगा, जब कटाई तब बुझाई। अब की बार आम कट जाएगा। हम लोग क्या बात की आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो समझ गए कि उनके कटाई अब। लंकिनी हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। हनुमान जी बोले मारा हूं तब पता चला है? बोली जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं खड़ी थी। चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिरंची यानी ब्रह्मा जी मुझे पहचान करके बुलाए, बोले बिकल हो सितय कपि के मारे तब जाने हो निश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से बिकल हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। हनुमान जी आपको कौन रोकेगा, मैं अभी आपके पासपोर्ट पर साइन करती हूं। हनुमान जी बोले वीजा? बोले आपको वीजा फ्री एंट्री है लंका में। तुरंत उसने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पर और कहा प्रबिसी नगर की जय सबका जा हृदय राखी को। हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाहे, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन दीख बैदे, भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। गोस्वामी जी लंका में प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज पूरी रात हनुमान जी लंका में घूमते रहे। जहां जहां गए उनको योद्धा दिखाई पड़े। सीता मैया का पता नहीं मिला। रावण के महल में जाकर हनुमान जी देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? तो क्या ये पीछे वाले सभी घर सुंदर नहीं थे? सोने के घर थे, सारे सुंदर नहीं थे? थे, परंतु जैसा ये सुंदर है वैसे कोई घर दिखाई नहीं पड़ा। क्या विशेषता थी? गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखे हरस कपीरा,
मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण सरकार। आंगन में तुलसी जी का सुंदर विरवा लगा था, तुलसी माई का। और ये दृश्य देखकर हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगत जी का घर है। देखिए, हम भक्त हैं ये हमको ना बताना पड़े। यदि कोई हमारा घर देख ले तो उसको हमारे घर को देखकर ही पता चल जाए कि ये किसी भगत जी का घर है, ये जीवन की सार्थकता है। अपने जाने में तो सभी भगत है। विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी रुक गए। यदि हमारे घर की भी आभा ऐसी हो जाएगी तो किसी न किसी दिन हनुमान जी की तरह कोई संत हमारे भी दरवाजे आकर के रुक जाएंगे और हमारा भगवान से मिलन करा देंगे। हनुमान जी खड़े हो गए घर के सामने, सोचने लगे। अब देखिए, भगत जी का घर मिला ये टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन ये इसलिए है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। ये सज्जन मूर्ति यहां कैसे आ गए? ये आपको भगत जी मिलते जाएंगे। विभीषण जी जगे और जगने के साथ उन्होंने राम राम कहा। जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी समझ गए अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी राम राम कहूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाकर लगे कीर्तन करने। हनुमान जी का कीर्तन का आवाज सुनकर विभीषण जी दौड़ कर आए, परिचय पूछे, आप कौन है? तब हनुमान जी ने, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगान सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, पूरी राम कथा, और अंत में अपना नाम बताया, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। यहां पर भगवान का स्वभाव बताया हनुमान जी ने, और सीता मैया का पता पूछ करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी वही छोटा रूप बनाकर उस वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिप के जाके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, लुकाई मतलब छिप कर। अब मन में करई विचार, अब का करो का भाई। मन में सोचने लगे अब क्या करना है। हनुमान जी बैठे हैं, तेही अवसर रावण तहां आवा। रावण सिपाहियों को लेकर, दासियों को लेकर, रानियों को लेकर आता है और अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है। कहता है, सीते एक बार केवल हमको देख लो तुम, एक बार बिलोकु मम ओरा। जैसे उसने कहा, मां तिनके की ओट में आकर कहती, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण, यदि तू वीर होता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता। हेर सठ सुने हरियाणी सिमोही, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। तो वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर के आता। अपने को वीर कहता है रावण, मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण सुना अपने आप को जुगनू, इतना आवेश आया, निकाला चंद्रहास खड्ग, गर्दन पर मां के चलाने के लिए खींचा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा ये। सेवा में जो राक्षसियां बैठी थी, रावण ने कहा उनको कि ध्यान रहे, समझाओ सीते को, 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके रावण गया है। अब देखिए, मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी बैठी है, इसका नाम है त्रिजटा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये राम जी की भक्त है।
ये त्रिजटा राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। राम चरण रति निपुण विवेक, गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए। त्रिजटा जी ने जो बाकी राक्षसियां थीं उनको बुलाकर कहा, देखो जो रावण बोल कर गया है उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बोलने जा रही हूं इसका ध्यान रखो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक सपना देखा था। क्या मैंने देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिष्ठा कहती है राक्षसियों से, देखो मैंने सपना देखा कि लंका में एक बानर आ गया। कौन आ गया? हनुमान जी ऊपर बैठे, बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए। अरे इसने मुझे देख लिया क्या? बानर बोल रही है। कान लगा के सुनने लगे। बोली लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नंगा हो करके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और त्रिजटा बोली, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। कितने दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी जो दिन में चरते हैं, चलते हैं। दिन में कौन चलता है आकाश में? सूर्य भगवान। तो होई सत्य कब गए दिनचारी। दिनचारी नाम है सूर्य जी का। यदि सूर्य भगवान जैसे शाम को डूबेंगे, उनके जाने के बाद आज ही रात में ही सत्य होने वाला है सब। उसी रात आग लग गई थी। हनुमान जी को बताऊं, हनुमान जी केवल सीता जी का पता लगाने ही नहीं गए थे। हनुमान जी ये भी देखने गए थे, भैया अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना आएगी तो रहेगी कहां? पूरी, हाँ भाई दूत है ना, दूत का काम है। पूरी लंका में जहां तहां केवल योद्धा दिखाई पड़े, पहरेदार खड़े हैं। एक पर्वत था लंका में सुबेल, उसकी तलहटी में कोई सिपाही नहीं खड़ा था। हनुमान जी सोचे रावण इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इतना बड़ा एरिया बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के छोड़ देगा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। अभी विभीषण जी से मिलने के पहले की बात है ये, रात को जब ढूंढ रहे थे तब की बात है। तो वहां गए तो कोई सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं। हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए और निकट गए तो सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। कोई कराह रहा। हनुमान जी बोले यहां कौन कराह रहा है? गुफा के भीतर हनुमान जी गए तो देखे कि शनि देव उल्टा लटके हैं। शनि देव को रावण मार के उल्टा लटका दिया था। मारा क्यों था उनको? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, मेघनाथ का, तो रावण 9 ग्रहों को बताया था कि तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम यहां बैठोगे, तुम वहां बैठोगे। उसने ऐसी ज्योतिष का कैलकुलेशन किया था कि ये ग्रह यदि इस घर में बैठेगा और उस समय जो बालक जन्म लेगा वो अमर होगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो मेघनाथ के जन्म के समय सबको कहा था हिलना मत जब ले जन्म ना हो जाए। ओके,
हिलला तक गईला, सबको डराया था, सभी देवता ग्रह उसी घर में बैठे थे जहां रावण बोला था। जैसे मेघनाथ के जन्म का समय आया, शनिदेव दूसरे घर में छलांग मार गए, छलांग मार दिए। और जब रावण को पता चला ही तो मेरे साथ गेम हो गया, ये धोखा दे दिया शनिदेव ने। ऐसा मारा पांव पर उनके कि उनका पांव टूट गया। शनिदेव का एक पांव टूटा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, तिरछा है, वही रावण मारा। केवल मारा नहीं, मार के ले जाकर सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में टांग दिया उल्टा, बोला यहीं पड़े रहो। हनुमान जी देखे शनि उल्टा लटका है। रावण बोला कि उधर कोई जइया मत कोनो ने, शनिया के बंधे बनी, यदि उसकी दृष्टि पड़ गई तो विपत्ति आएगा जीवन में। तो डर के मारे वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि वहां शनिदेव न जाने कब देख ले वो। शनि की दृष्टि तो पड़ती है जीवन में। एक बार शनि की दृष्टि कैलाश पर पड़ गई तो शनि जाकर भगवान शंकर से बोले, प्रभु मेरी दृष्टि आने वाली है कैलाश पर। शंकर जी बोले, तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे? न घर है न द्वार है। गणेश को भेज दूंगा महाराष्ट्र में, गणपति बप्पा मोरिया करेंगे। कार्तिकेय को भेज दूंगा दक्षिण भारत में, मुर्गन मुर्गन करेंगे। अब पार्वती को उनके नैहर भेज दूंगा। अब मैं अकेले पहाड़ पे रहता हूं, कोई मतलब नहीं हमको, तुम क्या बिगाड़ लोगे? शनि बोला, बचा का, बचा क्या, पूरा परिवार बिखर गया। यही तो मेरे दृष्टि का प्रभाव है, जो जहां मन कर वहां छितरा जाए। तो शनि को हनुमान जी उतारे जाकर, बोले शनि देव आप यहां? बोले कहा बताए, बहुत विपत्ति झेला हूं, बहुत बहुत थैंक यू हनुमान जी, आप उतार दी हमको। हनुमान जी बोले जल्दी निकलिए यहां से, कोई है नहीं बाहर सिक्योरिटी गार्ड। गुफा से बाहर निकले शनिदेव और लंका को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले लंका कहां देख रहे हैं? शनि बोले मैं जहां ध्यान से देख लेता हूं वहां आगे लगत है आग। मैं लंका देख के जा रहा हूं, आज ही रात में आग लगेगा यहां पर। आप समझ रहे हैं? शनिदेव देख कर गए, इधर राक्षसी कह रही है त्रिष्टा, हो ही सत्य गए दिनचारी, आज ही रात में सही होने वाला है सब। हनुमान जी सोचे हमको राम जी बोले थे केवल एक काम करना, सीता जी को देख करके चले आना। जामवंत जी भी बोले थे इतना करे हो तात तुम जाही, सीत ही देख ही कहु सुधी आई। सीता जी को देख करके आके बता देना केवल। आई कह रही कि लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले कि लगता है ये सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाए हैं। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आएंगे, डोंट वरी, हाँ जो जो हमारे बस में सब करेंगे। पूरा दिन बीता, रात्रि आई, सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई हैं कि शरीर शांत करने के लिए अग्नि मांगने लगी है। तारों से अग्नि मांग रही हैं, चंद्रमा से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। एक भी अग्नि धरती पर नहीं आया, ना कोई तिनका आया, ना कोई कण आया है। गोस्वामी जी कहते हैं अवन इन आवत एकौ तारा। हनुमान जी बोले मेरी मां चिंगारी मांग रही और कोई तारा चिंगारी नहीं दे रहा है। हनुमान जी बोले मां चिंगारी नहीं, पूरा लंक के भस्म कर दूंगा आज, आप चिंता मत करिए। आप एक अग्नि मांग रही हैं, मैं अग्नि ही कर दूंगा, थोड़ी देर केवल वेट करिए बस। हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे, भगवान की मुद्रिका लेकर गए थे। मुद्रिका मने अंगूठी। कहां लेकर गए थे? कहां पकड़ के ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख, प्रभु मुद्रिका